हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड से हूँ और इस चैनल पे मैं वो वाली वीडियोस डालता हूँ जो कभी किसी ने फील किया अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल लाइफ से थोड़ा हट के हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, या फिर उस टाइप की वीडियोस जो डालता हूँ मैं इस चैनल में, जो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में या मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो भी इसी रिलेटेड है, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी हमारे साथ इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिन लोगों को ये आदत हो जाती है इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की या फील करने की, उन्हें ये नॉर्मल लगता है। बट वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी तब की है या ये एक्सपीरियंस तब का है जब मैंने ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फेस किया था। एंड यस ऑफ कोर्स, जब ये फर्स्ट टाइम कोई फेस कर रहा है तो उसकी हालत जो होती है वो मैं बताता हूँ। मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए। तो ये वीडियो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं क्लास 7th में था या 6th में था, आई गेस इसी क्लास में था मैं। और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं जाने वाला था अपनी मामा की शादी में। अब आपको भी पता है कि जब भी हमारी फैमिली में कोई शादी होती है या फंक्शन होता है, कितना एक्साइटमेंट होता है, पूरी फैमिली का गेट टुगेदर हो जाता है एक बार। और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब पूरी फैमिली एक साथ होती है, और मैं बहुत एक्साइटेड था। और इस शादी को अटेंड करने के लिए मैंने जैसे तैसे स्कूल से भी छुट्टी ले ली। अब वो दिन आ गया था जब हमें वहाँ जाना था। तो हम शादी से ठीक एक हफ्ते पहले वहाँ गांव नानी के पहुँच गए थे। अब मेरी नानी का गांव कहाँ है? मेरी नानी का गांव है हमारे सिटी वाले घर से कुछ 2 घंटे के डिस्टेंस में, मतलब 2 आवर्स लगते हैं हमें वो डिस्टेंस कवर करने में, और वहाँ मैं नानी के घर पहुँच जाता हूँ। तो हम लोग नानी के घर पहुँच चुके थे। अब नानी के घर पहुँच चुके थे तो फुल एक्साइटमेंट था, पूरी फैमिली एक साथ आ रखी थी, पूरा फन, हल्दी की सेरेमनी, जो भी हमारे रिचुअल होते हैं, दूल्हे को नहलाना, इस टाइप की चीज़ें, सब कुछ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। और जितनी भी जो कस्टम्स या ट्रेडिशंस होते हैं हमारे गढ़वाल में, वो हम पूरी शिद्दत से निभा रहे थे और बहुत इंजॉयमेंट चल रहा था। और अब शादी कंप्लीट हो चुकी थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद, जब रियलिटी चेक हमें मिलता है। इनफैक्ट मुझे मिलता है क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था। तो शादी कंप्लीट होने के बाद ठीक एक हफ्ते बाद मेरी मामी आ जाती है घर में, मेरी मामा की वाइफ जिनकी शादी थी। और अब वो भी फंक्शंस हो गए, सब कुछ सेरेमनीज हो गई, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशन जो भी हम निभाते हैं गढ़वाल में, वो सब हो गए थे कंप्लीट। अब मामी का फर्स्ट डे था हमारे गांव में, नानी के गांव। तो बात कुछ ऐसी है कि जो मेरी नानी का घर है और जो वॉशरूम है उसमें थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब मैं थोड़ा सा आगे जाके चल के जाना पड़ता है उस वॉशरूम में। अब ये कुछ बहुत अनयूजुअल था मेरी मामी के लिए, क्योंकि मेरी मामी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मेरी मामी वॉशरूम गई, वॉशरूम से वापस आई, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। बट एज सून एज मेरी मामी कमरे के अंदर घुसी, मेरी मामी को कुछ बहुत अजीब सा फेस करना पड़ा। शी वॉज पोजेस्ड, उनके अंदर कोई स्पिरिट आ चुकी थी। ये बातों की मैं जो रियलिटी है ये शायद मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, बट जो उस टाइम सिनेरियो था, ट्रस्ट मी, वो बहुत डरावना था। बिकॉज ये बहुत कुछ मतलब एकदम हटके था, ये हम सोच ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट मैं नहीं सोच सकता। तो मेरी मामी कुछ अलग सी चीजें करने लग गई जो कि मैंने कभी देखा ही नहीं था, कुछ अलग सी चीजें। अब आप ये देख ही सकते हैं। और ये देख के मैं थोड़ा शॉक में था और मैं सोच रहा था और पूछ रहा था कि इन्हें क्या हो रहा है। तो वो एक्टिविटीज बंद हुई जैसे तैसे। उस दिन हमने पूजा पाठ किया, भगवान की प्रेठाएं लगाई उन्हें, और ये एक्टिविटीज बंद हुई। और अगले दिन हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, मतलब नॉर्मल दिन चल रहा था, है ना। तो उसके बाद दोबारा से जब शाम हुई और ठीक उसी टाइम पे उन्होंने ये दोबारा एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। इनफैक्ट फैमिली वालों को तो लग रहा था कि यार हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये पूजा पाठ पिठाई वगैरह लाके हो जाएगी ठीक, लेकिन वो नहीं हुआ। फाइनली मेरी नानी ने डिसाइड किया कि हमारे गाँव में एक जिन्हें भक्या बोलते हैं, वो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं और उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा पावर भी होती है। क्योंकि आप लोगों को भी बता दूं मैं एक चीज़ कि जब भी कुछ नेगेटिविटी होती है, वहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर प्रिवेल करती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी मामी पोजेस थी, उनके अंदर कोई स्पिरिट आ चुकी थी, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उत्तराखंड गढ़वाल में जो इन चीज़ों को हटाने में या निकालने में उस बॉडी से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मेरी नानी ने उन्हें कॉल कर दिया। तो वो जब आए तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मेरे लिए बहुत नई थी और बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल थी। बट उस दिन से मैं इन चीज़ों में और ज़्यादा यकीन करने लग गया। तो वो ऐसी थी कि उन्होंने बताया
कि जो मेरी मामी थी वो नई जगह आके अडेप्ट कर रही थी। मतलब कि हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं जो, वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं या उस चीज़ के फेमिलियर या यूज्ड हो जाते हैं जहाँ हम बचपन से रह रहे हैं। बट जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें एडजस्ट या अडेप्ट होती हैं। तो उनके ग्रह वहाँ पे अडेप्ट कर रहे थे और अडेप्ट करते टाइम ये जो स्टार्स होते हैं हमारे या ग्रह होते हैं ना, ये थोड़ा वीक हो जाते हैं। और जब जब ग्रह वीक होते हैं तब तब हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज ओवर पावर करती हैं। तो वही उनके साथ भी हुआ था। तो उस टाइम के लिए उनके ग्रह कुछ कमजोर चल रहे थे और वो पोजेस हो चुकी थी, उनके अंदर कोई स्पिरिट आ चुकी थी। आइडिया मुझे भी नहीं था कि वो किस टाइप की स्पिरिट है, उन्हें भी नहीं था, बट उन्हें ये था कि यार हाँ, उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। कुछ पावर होती हैं, हमें भी उन्हें यकीन करना चाहिए। कुछ मेडिकल साइंस से ऊपर वाली चीज़ें भी हैं जिसमें मेडिकल साइंस कोई प्रूफ तो नहीं देता, बट ये हम एक्सपीरियंस होती हैं टाइम टू टाइम या डेली लाइफ में। तो उन्होंने ये सब बताया। अब ऑब्वियस सी बात है, उस वॉशरूम वाले रास्ते में, घर से लेके वॉशरूम में हम सब लोग जा रहे थे, लेकिन पोजेस सिर्फ वो हुई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम कुछ, जब स्टार्स उनके डाउन हुए होंगे तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा होगा, और डर लगा होगा तो वो जो दूसरी स्पिरिट है वो हावी हो गई और उनके अंदर जो भी बोल सकते हैं पोजेस हो गई या स्पिरिट आ चुकी। तो अब उन्होंने कुछ मंत्र तंत्र जो भी किया, उन्होंने कुछ पूजा पाठ की, भगवान का सहारा लिया, क्योंकि जब ऐसी नेगेटिविटी आती है हमें भगवान के पास जाना ही पड़ता है। तो उन्होंने भी भगवान का सहारा लिया, अपनी कुछ विद्या लगाई जिसे हम विद्या कहते हैं, तो जिसका उन्हें आइडिया था, और बहुत अच्छे वो प्रचंड ज्ञानी माने जाते हैं उस इलाके के। तो उन्होंने अपनी पूरी जो पावर थी उसका यूज किया और सिचुएशंस को नॉर्मल कर। तो ये कुछ ऐसा था जो मेरे लिए बहुत नया था और मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता था। अब उसके बाद से और आज तक ऐसा कुछ उन्हें फील तो नहीं हुआ, मेरी मामी को ये सब चीजें फील तो नहीं हुई हैं, बट उन्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि हमें भी पता है जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बाइक से गिर गया तो मुझे डर लगेगा दोबारा बाइक चलाने में। तो वही चीज थी, जब से उनके साथ ये चीज हुई थी और तब से लेके आज तक उन्हें डर तो लगता है, लेकिन अगेन जब भी कुछ नेगेटिविटी की बात आती है वही पॉजिटिविटी प्रिवेल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जब भी उन्हें कुछ ऐसा डर लगता है तो वो डेफिनेटली गॉड को याद करती हैं, भगवान को याद करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे स्टार्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, और वही वो भी करती हैं। तो उनके स्टार्स शायद वापस सिचुएशन में आ जाते होंगे, या जब उन्हें डर लगता है तो वापस से वो रिकवर होकर उन्हें थोड़ा पॉजिटिव लगता होगा। क्योंकि डेफिनेटली अगेन मैं वही बात बार बार रिपीट करूंगा, नेगेटिविटी को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है और वो है पॉजिटिविटी। जिस तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमारे साथ होती हैं, इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, पहले तो हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए, और दूसरा हमें अपना थोड़ा ना कॉन्फिडेंस उस टाइम पे बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें इन चीज़ों को खुद पे ओवर पावर नहीं होने देना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई होप यू लाइक इट, और आई होप आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिनके साथ या जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में सुना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन, गुड बाय।